नमस्कार बच्चों, बीसी वाले की ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज अफवाह एवं स्वरूप का ये तीसरा क्लास है। किसका? अफवाह स्वरूप का ये तीसरा क्लास है ना। अब आते हैं पिछले कई क्लास में पहले जाने अफवाह स्वरूप क्या होता है, उसके बाद सिंधु नदी के बारे में जाने, उसके बाद गंगा नदी के बारे में जाने। और ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इनमें से पहला नदी कौन है? यमुना नदी है। कौन नदी है? यमुना। और यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसी नदी के किनारे श्री कृष्ण का द्वारका है। श्री कृष्ण जी यमुना में स्नान करते थे, याद है। और अयोध्या के बगल में यमुना है कि ना। उसके बाद दिल्ली में जो नदी बहती है वो भी यमुना है। ये सुप्रसिद्ध नदियां है ना। और इसका उद्गम कहाँ हुआ था? इसका उद्गम हुआ यमुनोत्री के बंदरपुर जगह पर। कहाँ पे हुआ था? यमुनोत्री के बंदरपुर जगह, जहाँ जो राज है कौन है? उत्तराखंड राज है। कौन राज है? उत्तराखंड राज है। कौन राज है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदरपुर में ये निकलती है और गंगा में जाकर मिलती है। कहाँ पे? प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा में जाके मिल जाती है नदी। और इसका समाप्त कहाँ जाता है? ये निकलती है यमुनोत्री के बंदरपुर उत्तराखंड से और जाके गंगा में प्रयागराज में अपना अस्तित्व खो देती है। कौन? यमुना नदी। और इसकी लंबाई सर 1375 किलोमीटर है। इसकी लंबाई क्या है? 1375 किलोमीटर। और इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी आदि और भी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और इस यमुना नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है दिल्ली है, मथुरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, प्रयागराज आदि। और जानते हो आगरा का जो ताजमहल है, ताजमहल के बगल से गुजरती है यमुना नदी, है ना। ताजमहल के बगल से गुजरती है यमुना नदी। अब आती एक नदी, गोमती नदी है। एक बहुत छोटा बात है, गोमती नदी जो है पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का जिला है पीलीभीत। और वहां से निकलती है और जाके गाजीपुर गंगा में जाती है। मतलब बहुत छोटा नदी है। कौन? गोमती नदी। अब बात कर रहे हैं सर घाघरा नदी की बात कर रहे हैं। घाघरा नदी क्या है? घाघरा नदी का उद्गम स्थान, ध्यान समझिएगा। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मापचा चुंगो हिमनद। मापचा चुंगो हिमनद है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है। मापचा चुंगो हिमनद ये कहाँ है? तो तिब्बत के पठार में है। और ये अपना मुहाना कहाँ छोड़ती है? गंगा में। छपरा जिला बिहार में, बिहार का एक जिला है छपरा जिला, वहां पे ये क्या करती है? गंगा से मिल जाती है। और इस नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहते हैं। नेपाल में क्या बोलते हैं? कर्णाली नदी। और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी। इस नदी को नेपाल में कर्णाली बोलते हैं और उत्तर प्रदेश में सरयू बोलते हैं। किस नदी को? तो घाघरा नदी को। और जानते हैं सर इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां शारदा, राप्ती, छोटी गंडक आदि है। किसकी? घाघरा नदी की। और जानते हैं इसके किनारे बसा हुआ शहर सीतापुर है, गोंडा है, बाराबंकी है, अयोध्या है और बलिया है। और इसी घाघरा नदी के किनारे हमारा अयोध्या भी है। और सर घाघरा नदी को ही हम लोग सरयू नदी बोलते हैं। और जानते हैं जो भी व्यक्ति अयोध्या आता है वो सरयू में जरूर स्नान करता है, वो सरयू नदी में जरूर स्नान करता है। तो सरयू नदी क्या है? घाघरा नदी है। अब जब ये नदी उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है तो इसको हम सरयू बोलने लगते हैं। किसको? घाघरा को, है ना। आप फिर पढ़ने वाला घाघरा मत समझ लेना। हाँ, अब आते हैं गंडक नदी। एक नदी है, एक नदी क्या है? गंडक नदी। तो सर ये महान हिमालय नेपाल से निकलती है। ये महान हिमालय कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और ये गंगा में जाकर मिलती है। कहां पे? सोनपुर बिहार में। जहाँ पे सोनपुर का मेला लगता है बिहार में, वहां जा गंगा से मिल जाती है। और जानते हैं गंगा अभी इतना प्रलयकारी रूप दिखाया हुआ है कि पूरा जो गंगा किनारे बसा हुआ गांव शहर सब है सब तबाह तबाह हो गया। गंगा किनारे बसा हुआ कौन सा शहर बताए थे कल? पटना, भागलपुर, है ना, गया, उसके बाद क्या बताए थे? कल बताए थे मुंगेर। इस सब में पूरा बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है ना। अब आते हैं सर, और जानते हैं सर इस गंडक नदी को हम लोग नारायणी नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं?
नारायण की पत्नी नारायणी, नारायण कौन है? हमारे विष्णु जी। विष्णु जी की पत्नी के नाम पे इसका नाम पड़ा है नारायणी, नदी के नाम से जाना है। और इसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी? 1310 किलोमीटर। और सर एक बात, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि आप लोग का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और टेस्ट जो है जियोग्राफी का होगा। किसका होगा? जियोग्राफी का होगा। और बॉयज का टेस्ट होगा सैटरडे को, ठीक है, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर। लेकिन गर्ल्स का जो टेस्ट होगा, गर्ल्स का जो टेस्ट होगा वो संडे को होगा सुबह 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से। तो आप लोग सभी बच्चे टेस्ट में जरूर आएंगे और जो बच्चे टेस्ट में अनुपस्थित रहेंगे उसको देना पड़ेगा, ठीक, कितना रुपया? 51 रुपया फाइन के तौर पर। जो बच्चा टेस्ट में नहीं आ पाइएगा उसको 51 रुपया फाइन के तौर पर देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग टेस्ट में भाग लीजिए, 51 रुपया देने से बचिए, ठीक है। देखो लड़की लोग संडे 7 बजे, लेकिन बॉयज जो सैटरडे जो टाइम है तो टाइम पे आ जाओ, ठीक है ना। अब कल फ्राइडे है, कल जुमा है, उसके बाद सैटरडे आएगा, उसके बाद संडे आएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।